नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अयोध्या में दीपोत्सव इस बार फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। राम की पैड़ी पर 9 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। ये तैयारी है भव्य। जबकि अयोध्या के जो मठ मंदिर हैं वहां पर तकरीबन 3 लाख दिए जलाए जाएंगे, यानी कि कुल 12 लाख दिए आज अयोध्या में जलेंगे। शाम 6 बजे दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अयोध्या वो पहुंच चुके हैं और ये अयोध्या से ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज लेजर लाइट शो होगा जो अपने आप में काफ़ी अहम होगा। शाम 5:30 बजे सरयू तट पर आरती होगी और जो स्वरूप भगवान श्री राम का लिए वहाँ पर कलाकार हैं, माँ सीता के रूप में वहां पर विराजमान हैं, उनकी आरती भव्य उतारते हुए करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। 12 लाख दिए जब जलेंगे तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या की क्या तस्वीर सामने निकल कर आएगी। वैसे तो दीपोत्सव इससे पहले भी सेलिब्रेट किए गए हैं, 2017, 2018, 19, 20 अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन इस बार 2021 में 12 लाख दिए जगमगाएंगे अयोध्या में और वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ये ऐतिहासिक होगा सब कुछ। लाइव तस्वीरें अयोध्या से इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। शाम 6 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, दीपोत्सव की शुरुआत होगी। उससे पहले का जो कार्यक्रम है वो आप देख लीजिए। वहां पर भगवान श्री राम का तिलक करते हुए, मां सीता का तिलक करते हुए, आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। और इससे पहले जब उन्होंने संबोधित किया सभी को तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि अयोध्या का स्वरूप लगातार बदल रहा है, यानी कि जो प्राचीन अयोध्या हुआ करती थी ठीक वैसे ही बीजेपी सरकार में अयोध्या को सजाया संवारा गया है। और आज लोग वहां पर बेहद एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं। जब शाम को 6 बजेंगे तो वो भव्य नज़ारा भी आपको नजर आएगा। लेकिन उससे पहले के जितने भी कार्यक्रम हैं उसकी एक झलक आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर पहुंचे हैं और साथ ही आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंचेंगे। कुछ केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। लेकिन इन सब में जिसकी चर्चा है सबसे ज़्यादा वो है लेजर लाइट शो की, जिसमें पूरी रामायण की झलक दिखाई जाएगी। और जहां प्राचीन नगरी अयोध्या बसती है राम की पैड़ी के किनारे, वहां पर उस भव्य नज़ारे को आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि दिवाली कल है, आज छोटी दिवाली है और दिवाली से एक दिन पहले वहां पर इतना बड़ा ये भव्य आयोजन दीपोत्सव का किया जा रहा है। और खुद इसकी तैयारियों को जायजा लेने के लिए, तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, क्योंकि इस बार की दिवाली कई मायनों में अहम है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, बेहद कम वक्त बचा है, इसीलिए इसको चुनावों वाली दिवाली भी कहा जा रहा है। इसीलिए तैयारियां और भव्य की गई हैं। साथ ही देश दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको जोड़ने की एक कोशिश है यहाँ पर। तो इसके कई खास जो पहलू हैं वो सामने निकल कर आएंगे। शुरुआत तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक झलक आप देखेंगे रामायण की। और अयोध्या से मानस श्रीवास्तव, क्योंकि कल से ही वहां पर वो मौजूद हैं, उनके जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त अयोध्या में क्या चल रहा है। तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। तो मानस, ओवर टू यू, क्या हो रहा है अयोध्या में? योगी आदित्यनाथ का आगमन हो चुका है और तस्वीरों में आपने देखा भी होगा कि वो पुष्पक विमान से जब भगवान राम और सीता माता जब अयोध्या पहुंचे तो उनका खुद आगे बढ़ करके उन्होंने स्वागत किया। और ये मंच की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। ये देख रहे हैं कि ठीक सामने हमारे मंच सजा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मंच बनाया गया और उसमें आप देख रहे हैं कि पूरा राम दरबार सजा हुआ है। आरती की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय पर्यटन मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। और ये आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से ये यहाँ पर सामने देख रहे हैं, बड़ी सी एलईडी स्क्रीन भी दिखाई पड़ रही होगी, उस पर भी प्रसारण किया जा रहा है। और ये आप देखिए सामने तस्वीरों में बिल्कुल ठीक सामने हमारे मंच पे भगवान राम और सीता माता, साथ में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बजरंगबली, ये आप देख सकते हैं। पूरा राम दरबार सजा हुआ है और इस वक्त उनके यहाँ पर स्वागत का काम पूरा हो चुका है और थोड़ी देर में ही यहाँ पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। एक साथ देखिए पूरे अयोध्या में एक साथ कई स्थलों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। तो पहला जो कार्यक्रम है, जो शुरुआत होनी है, वो रामकथा पार्क से हो रही है और जिसमें
ये राम जी का जो अयोध्या आगमन हुआ उसका स्वागत यहाँ पर किया गया है और थोड़ी देर में पूजन अर्चन के बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा जो यहाँ से थोड़ी दूर पर राम की पैड़ी पर होगा और राम की पैड़ी पे दीप प्रज्वलन का काम करीब करीब 6 बजे शुरू होगा। लेकिन उससे पहले की जो ये तस्वीर है ये भी अपने आप में बहुत भाव विभोर करने वाली है। खूबसूरती से राम दरबार सजाया गया है, पूरा शासन प्रशासन इसको सफल बनाने में जुटा हुआ था और अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और भी करीब से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। और साधु संतों का खासतौर से विशेष जमावड़ा यहाँ पर रहता है। सबसे अगली पंक्ति में तमाम विशिष्ट अतिथिगण बैठे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर आप राम दरबार की देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। देखिए किस खूबसूरती से वेशभूषा के साथ पूरा चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है और बड़ी तादाद में देखिए लोग यहाँ पर इस झांकी को देखने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए जमा होते हैं। 6 बजे के करीब दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा और देखिए अलग अलग जगहों से लोग भी आए हुए हैं। जी आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए? हम अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। अच्छा, तो देखिए ये लोग जो हैं ये सब यहाँ के जो साधु संत या जो महिलाएं हैं वो आई और देखिए ये कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर पहले जो प्रतीक चिन्ह है वो वितरित किए जाएंगे और हमारे सामने आप देख रहे हैं। मानस क्या कार्यक्रम है, क्या यहाँ पर रामलीला की शुरुआत हो रही है? जी देखिए रामलीला का यहाँ पर मंचन होता है और साथ में मुख्यमंत्री का यहाँ पर उद्बोधन होता है। देखिए ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर ये जब भगवान राम अयोध्या आते हैं उसके बाद का जो है वो यहाँ पर आपको चित्रण देखने को मिलेगा कि वो आए तो कैसे अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया, कैसे वो अपने अयोध्या नगरी में विराजमान हुए, उसका राजपाट संभाला। तो ये एक पूरा एक कार्यक्रम है वो जो दिखाया जाता है। आज सुबह से हम देख रहे थे कि शोभा यात्राओं के जरिए पूरे राम जी के जीवन का दर्शन जो है वो चित्रण किया गया और हमारे ठीक साथ देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको पगड़ी लगाए हुए वहाँ पर नजर आ रहे हैं और देखिए जितने भी विशिष्ट अतिथि साधु संत हैं उन सबका वहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। हमारे ठीक सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सम्मान कर रहे हैं, लोगों को प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं जो अतिथि आए हुए हैं और उसके बाद वो यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये यहाँ पर पूजा अर्चना होगी, आरती होगी, उसके बाद फिर यहाँ से जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत एक उद्बोधन होगा। उद्बोधन होने के बाद वो सीधे राम की पैड़ी यानी सर्वसरी के घाट पे जाएंगे और वहाँ से शुरुआत करेंगे दीप प्रज्वलन की। 9 लाख दिए राम की पैड़ी पे जलाए जाने। जैसा सब जानते हैं कि पिछला जो विश्व कीर्तिमान है वो 7.5 लाख दियों का उसको तोड़ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। पूरी अयोध्या के जितने भी मंदिर है उसकी अगर बात करूँ तो करीब 12 लाख दिए हैं, क्योंकि उसको जलाने में वक्त लगता है प्रज्वलित करने में, लिहाजा एक साथ दोनों कार्यक्रम चलेंगे। यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो चल ही रहा है। ये मुख्यमंत्री के उद्बोधन के बाद ये सीधे राम की पैड़ी की तरफ यहाँ से कूच किया जाएगा। जो अगर कुछ लोगों से आप बात कर पाए मानस, कितने एक्साइटेड हैं वहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हाँ बिल्कुल हम बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में कितना उत्साह है, कितने जो लोग हैं वो यहाँ पर उत्साहित हैं। देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पर आई हुई अलग अलग जगहों से। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? जानकी जीवन मंदिर गोलाघाट से। यही लगता है? हाँ अयोध्या से। अच्छा, ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है पिछले 4 साल से 5वां वर्ष है, आप लोग को देख के कितना अच्छा लगता है, कितना उत्साह रहता है इस कार्यक्रम को लेकर आप लोग? हम आप बता नहीं सकते कितना उत्साहित है अंदर से, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। इस पल का इंतजार करते हैं आप लोग? हैं 1 साल पूरा 1 साल इंतजार करते हैं। देखिए लोग कह रहे 1 साल। क्या नाम है आपका? सुरभि तिवारी। कहाँ से आए आप लोग? गोंडा। गोंडा से आए हैं? जी। देखने आए रामलीला का जो मंचन होता है, जो आज दीपोत्सव का कार्यक्रम देखने आए? जी यहाँ पे भी और जानकी जीवन मंदिर में भी वर्ग चल रहा हम लोग का प्रशिक्षण राम हर कथा का। हम लोग को इसको देखकर उत्साहित होता है कि हमें राम राज्य लाना चाहिए, जन जन के अंदर हमें राम राज्य लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ऐसा होना चाहिए कि ना हम लोग में जात में भेदभाव चाहिए और हम लोग को जन जन के ये जानना चाहिए कि हमें राम जन जन में जैसे राम में थी कि हम लोग में ना जात की भेदभाव थी ना कुछ, वैसे हम लोग में भी बताया जाता है कि यही करना चाहिए। इसीलिए तो देखिए जो लोग हैं वो उत्साहित है। आसपास के, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि
आसपास के जो तमाम जिले हैं वहाँ से भी साधु संतों का, मठों मंदिरों से पूजा पाठ करने वालों का, श्रद्धालुओं का यहाँ पर जमावड़ा लगता है। और देखिए, लोग कह रहे हैं कि 1 साल पूरा इंतजार करते हैं इस कार्यक्रम का, क्योंकि इतना भव्य, इतना दिव्य होता है। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि अयोध्या हमेशा से ही भगवान राम के स्वागत के लिए हर दीपावली से पहले यहाँ पर कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन इतने वृहद स्तर पर नहीं हुआ करते थे, इतनी भव्यता नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद से जो खास तौर से दीपोत्सव का जो आयोजन किया गया, इसने अयोध्या की जो भव्यता है, भगवान राम की जो वनवास खत्म करके लंका दहन के बाद जो आगमन होता है, तो अयोध्या में प्राचीन काल में किस तरीके से उनका स्वागत किया गया होगा, पौराणिक काल में, उसी भावना के आधार पर एक तरीके से आयोजन किया जाता है, जहां पर पूरी अयोध्या एक तरीके से प्रकाशमान हो जाती है। जैसा कि हम लोग अपनी पौराणिक कथाओं में भी सुनते हैं कि अमावस की रात थी, बहुत अंधेरा था, तो लोगों ने, अयोध्या वासियों ने घरों में दीपक जलाए। तो उसी आधार पे आज रात में दीपक का जो प्रज्वलन होता है, वो इसी भावना के साथ होता है कि भगवान राम वास्तविकता में अयोध्या की पावन धरती पर पधार रहे हैं, अपने भाई लक्ष्मण के साथ, हनुमान जी के साथ और माता सीता के साथ पधार रहे हैं। तो उनके स्वागत में ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जाता है, और इतनी भव्यता इसकी होती है कि सिर्फ अब अयोध्या तक ही ये कार्यक्रम सीमित नहीं है, देश और दुनिया के लोग अयोध्या की दीपावली को देख करके बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। उनके मन में भी एक बहुत कौतूहल रहता है, और देश दुनिया से लोग यहाँ पर अयोध्या में जमा होते हैं देखने के लिए कि दीपोत्सव का कार्यक्रम इतना भव्य होता है कि जो लोग हैं उनको वो बहुत लंबे समय से इंतजार करते हैं कि जब वो कार्यक्रम होगा तो इसमें शिरकत कर पाए। और आज की जो भीड़ हम आपको दिखा दें, ये भीड़ हम जरूर आपको दिखाना चाहेंगे कि आप जहाँ तक भी नजर आपकी जाएगी, आपको भारी भीड़ नजर आ जाएगी, वो भी तब जबकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत कम लोगों को आने दिया जाता है जो प्रमुख कार्यक्रम स्थल के बावजूद इसके भारी भीड़ दिखाई पड़ जाएगी। न केवल दीर्घा के बाहर बहुत भीड़ हो जाती है। तो इस पल को देखने के लिए, इस पल में डूब जाने के लिए जो तमाम भक्त हैं वो पहुंचते हैं देश और दुनिया से, और भगवान राम की पावन नगरी में खास तौर से जब दीपावली का त्यौहार हो तो अपने आप को यहाँ पर आकर के बहुत धन्य समझते हैं, और उनकी इच्छा रहती है कि वो जरूर यहाँ अयोध्या आए, सरयू के तट से सरयू के जल से आचमन करें। दीपोत्सव में भले ही वो एक दिया जला सके, लेकिन उनकी भी हाजिरी अयोध्या में भगवान राम के दरबार में दर्ज हो जाए, ये उनकी इच्छा रहती है। मानस, अभी के लिए आपका शुक्रिया। आपके जरिए इस भव्य नज़ारे को तमाम न्यूज़ 24 के दर्शक देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। वहाँ जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए एक सुनहरा पल है। शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब अयोध्या लौटे थे और जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया था, ठीक वैसे ही 2021 में योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम, माता सीता का स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।